डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम सेकेंड ग्रेड साइंस 2026 के लिए एक शानदार सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से देखा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा, ये गारंटी है मेरी। तो फिजिक्स के अंदर हम शुरुआत करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और वेक्टर टॉपिक से। ये एक ऐसा कंटेंट है जिससे आपके 100% 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। 2025, 22, 18 बोलो, जो क्वेश्चन आए हुए सारा मैं अभी कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट थ्योरी बताऊंगा, देन आपको PYQ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, देन और अब क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक्सपेक्टेड जो अदर एग्जाम में आए हुए वो भी कराऊंगा। तो आप जरूर इसको देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स के अंदर। सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन में हमें क्या पता होना चाहिए, तो कम से कम 20, 25, 30 ऐसी बोलो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट एंड डायमेंशन का अगर आपको आइडिया होता है तो आपको इस टॉपिक के अप्लाइड क्वेश्चन करने इजी हो जाते हैं। तो उनका कलेक्शन कराता हूं। सबसे पहले मैंने कहा यहां पर सम इंपॉर्टेंट मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी क्लियर, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का क्या क्या फॉर्मूला, मैंने कहा यूनिट एंड डायमेंशन, उसका हम करेक्शन करने जा रहे हैं। क्लियर, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक मैंने कहा राशियां, ठीक है। और 3 चीजें पता होना चाहिए, सूत्र, इकाई और विमा, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन करना आसान रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं, पहले मैं आपको हाफ एन आवर थोड़ा थ्योरी बता दूं जिससे कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। सबसे पहले मैंने कहा यहां पर एरिया, तो जो क्षेत्रफल होता है उसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें, फॉर्मूला मैंने कहा सूत्र, तो सब जानते हैं एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू विड्थ यानी लंबाई तथा चौड़ाई का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो फिर यूनिट क्या होगी, तो यूनिट इसकी जो इकाई होगी वो आपका मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर, उसके बाद अगर हम डायमेंशन की बात करें, विमा की बात करें, तो आपका क्या हो जाएगा L स्क्वायर, या MLT की फॉर्म में लिखे तो M0 L बोलो आपका स्क्वायर T0। क्लियर, आपको कि सर एरिया की कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब भी मुझे प्रेशर के बारे में बताना होगा या हर एक वो फॉर्मूला जिसमें एरिया आएगा तो एरिया का पता होगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद नंबर 2 वॉल्यूम। क्लियर, अगर मैं आयतन की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला। क्लियर, अब फॉर्मूले के लिए एफ वर्ड यूज करेंगे, तो वो आप जानते हो कि जो आपका वॉल्यूम होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर, तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट इसकी होगी मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या होगी। क्लियर, तो आपको मैंने कहा L3 या M0 L3 T0। तो सबसे पहले 2 बेसिक बात करें। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। क्लियर, तो वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करें फॉर्मूले की, तो V इजिकल टू क्या होता है dx अपॉन dt यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर, और अगर डायमेंशन की बात करें तो आपका L अपॉन T यानी L अपॉन T-1। क्लियर, तो आपको मैंने एक बार आपको ये 2 बताई। नंबर 4 अगर यहाँ पर हम देखें फोर्स, बल के बारे में, तो सबसे पहले फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, बोलो यहाँ पर फॉर्मूला। तो बच्चा जानता है F बराबर ma। क्लियर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो मैंने कहा मास का किलोग्राम और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसको रेस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की MKS यूनिट ये बनाई थी। क्लियर,
ओके, एमकेएस और सीजीएस के अंदर करेंगे तो किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर वही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। क्लियर। और 1 न्यूटन इजिकल टू 10 की पावर 5 डाइन ये होता है। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो फोर्स की डायमेंशन तो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। ओके, डायमेंशन की बात करेंगे तो F अपॉन एम ए, तो F की M1, इसका L T-2, तो M1 L1 T-2 ओके फोर्स की होती है। उसके बाद नंबर 5 अगर बात करें यहाँ पर प्रेशर की, ओके दाब की, तो फॉर्मूला, ओके तो फॉर्मूला जो होता है P बराबर F अपॉन A। उसके बाद यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या एमकेएस में पास्कल भी होती है। क्लियर। ओके, और आपको पता होना चाहिए अदर यूनिट ऑफ प्रेशर करें तो प्रेशर की एटमॉस्फेयर भी होती है, मैंने कहा बार भी होती है। ओके, mm ऑफ एचजी भी होता है और इसी तरह से टॉर भी होती है। ये सारी यूनिट प्रेशर की होती है। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के अंदर P बराबर F अपॉन A, तो F का M1 L1 T-2, एरिया का L स्क्वायर, कट तो आपका क्या हो जाएगा M1 L-1 T-2। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर पावर की बात करें, क्लियर, पावर यानी शक्ति, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, आपको इन सब के बारे में बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो P बराबर मैंने कहा यहाँ पर W/T। क्लियर। ओके, तो आपका यूनिट की बात करें तो यूनिट तो आप जानते हो जूल पर सेकेंड, या यहाँ पर मैंने कहा कि वाट भी इसकी यूनिट होती है। उसके बाद डायमेंशन की बात करें तो आपको मैंने कहा W का क्या होता है, बोलो M1 L2 T-2, और यहाँ पर बोलो आपका T, तो पावर क्या हो जाएगा M1 L2 T-3। क्लियर। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर वर्क का देखें तो वर्क का फॉर्मूला बोलो, पहला सबसे पहले फॉर्मूला W बराबर F.D। क्लियर। ओके, उसके बाद यूनिट की बात करें तो आपका न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। क्लियर। अर्ग सीजीएस में होता है। और डायमेंशन की बात करें तो M1 L2 T-2। क्लियर। कैसे आया, तो W बराबर F.D है, तो F का हम जानते हैं M1 L1 T-2 और ये हो गया L1, तो क्या आ गया M1 L2 T-2। एक वर्क और एक फोर्स, दो की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 9 मोमेंटम। क्लियर। ओके, मोमेंटम यानी संवेग की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है सूत्र, ओके फॉर्मूला वो P बराबर mv। ओके, मास और वेलोसिटी, तो फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट तो वैसे ही पता चल जाएगी, बोलो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें, ओके डायमेंशन की बात करें तो जब भी सोचो शुरू से सोचो, P बराबर mv, मास का m1 लिख दिया और L T-1 ये बन गया इसका बोलो डायमेंशन। नंबर 9 फ्रीक्वेंसी की बात करें, ओके तो आवर्ती n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, तो इसका मतलब यूनिट की बात करेंगे तो आपका सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा और एक हर्ट्ज भी इसकी यूनिट होती है। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर M0 L0 T-1। ओके, उसके बाद नंबर 10 रैपिड फास्ट तरीके से एक बार वो कलेक्शन करा रहा हूँ जिससे अभी आपको अप्लाइड क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। क्लियर। ओके, उसके बाद एंगुलर, मैंने कहा आपका ओके एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, ओके कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले फॉर्मूला, ओके जो इसका होता है वो सब जानते हैं, चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। ओके, यूनिट की बात करें
तो कोणीय विस्थापन का होता है रेडियन और रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें क्लियर, तो रेडियन का कुछ होता नहीं है, टाइम का ये होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो टाइम इनवर्स, यानी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन सेम होती है क्लियर। m0 l0 t-1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बोलो नॉट ओके कि आवर्ती ओके, तथा मैंने आपको कहा कि कोणीय, मैंने कहा यहाँ पर वेग क्लियर ओके, दोनों की जो विमा होती है डायमेंशन होती है वो क्या होती है एक समान क्लियर ओके होती है। बहुत सी बार ऐसे जोड़े पूछे जाते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। उसके बाद 11 की पॉइंट की बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा कोणीय उत्वरण एंगुलर एसिलरेशन क्लियर ओके, एंगुलर एसिलरेशन ठीक है। तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है, मैंने आपको कहा कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट की, तो आपको अभी मैंने डेल्टा ओमेगा कोणीय वेग का क्या बताया था, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे भी सेकेंड होगा तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर ओके। अगर बात करें डायमेंशन की, तो आपको मैंने कहा यहाँ पर इसका क्या होता है टाइम इनवर्स, और नीचे t तो ऊपर क्या हो जाएगा t-2, या मैं यहाँ पर लिखूँ m0 l0 t-2 क्लियर। उसके बाद नंबर 12 ओके, यहाँ पर कोणीय बोलो यहाँ पर संवेग की बात करें एंगुलर मोमेंटम क्लियर ओके, एंगुलर मोमेंटम की बात करें ओके, तो एंगुलर मोमेंटम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें ओके, तो फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, जे इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस पी क्लियर ओके, या फिर जे इज इक्वल टू एम वी आर भी होता है। और यहाँ पर बात करेंगे यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी बोलो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनटू मीटर, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड। बात करें डायमेंशन की क्लियर, तो जब भी सोचो शुरू से सोचो जे बराबर आर इंटू पी ओके, ये क्या होता है एम वी, तो आपको तो बस इसका एल लिखा, इसका m1 लिखा, इसका l t-1 लिखा, तो m1 ओके l2 t-1 ओके। इसी तरह से मैंने 13 लिखा, आपको बोलो बल आघूर्ण टॉर्क क्लियर ओके, बल आघूर्ण यानी टॉर्क की बात करें तो टॉर्क ओके क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टो इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ ओके, दैट्स ऑल, काम हो जाएगा हमारा। यूनिट करेंगे तो यूनिट तो क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर ओके, और डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन के अंदर हमें पता है कि टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो आर का L1 लिख दिया, फोर्स का M1 L1 t-2 लिख दिया, तो ये M1 L2 t-2, यानी हमें क्या पता चला टॉर्क और वर्क जो है दोनों की डायमेंशन क्या होती है सेम ओके। यहाँ पर मैंने लिखा कि वर्क ओके एंड टॉर्क, बोलो इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है विमा सेम होती है क्लियर ओके, सेम ओके समान होती है। उसके बाद अगर यहाँ पर 14 पॉइंट की बात करें, आपको सारा कलेक्शन एक बार करा रहा हूँ ओके। मैंने कहा स्ट्रेस की बात करते हैं ठीक है, यहाँ पर बोलो यहाँ पर प्रतिबल क्लियर हिंदी में कहते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है वो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर फॉर्मूला क्लियर, तो स्ट्रेस प्रतिबल जो होता है वो F/A के इक्वल होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिट की, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बात करें डायमेंशन की क्लियर ओके, तो डायमेंशन जो है वो F की हम जानते हैं M1 L1 t-2, एरिया क्या होता है L स्क्वायर ओके, तो M1 L-1 t-2 क्लियर। इसी तरह से स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन की बात करते हैं ओके, विकृति की बात करते हैं, बोलो यहाँ पर स्ट्रेन क्लियर ओके, तो विकृति की बात करें तो स्ट्रेन जो होता है
आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फॉर्मूला विकृति का क्या होता है। तो आपका विकृति यानी स्ट्रेन चेंज ऑफ, बोलो आपको मैंने कहा कि चेंज ऑफ डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर? ओके, लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय वास्तविक लंबाई। तो यहाँ पर जब हमें बोलो ये पता चल गया तो ऊपर लेंथ नीचे एंथ, तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, मीटर डिवाइड बाय मीटर क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। क्लियर? ओके, इसी तरह से यहाँ पर डायमेंशन की बात करेंगे तो आपका L अपॉन L कट मतलब M0 L0 T0। ओके, उसके बाद नंबर 16 बोलो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ओके, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ओके, या यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, किसी का भी पूछे एग्जाम के अंदर। प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, प्रत्यास्थता गुणांक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला जो होता है वो आपका इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो होता है वो बोलो आपका स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति। क्लियर? ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल, ओके, डिवाइड बाय विकृति। तो हमने देखा ये F अपॉन A, ये डेल्टा L अपॉन L। ओके, तो यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन बिल्कुल किसके इक्वल आएगी, स्ट्रेस के इक्वल ही आएगी, क्योंकि ये तो यूनिट लेस होता है। तो अगेन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पर डायमेंशन करेंगे तो आपको मैंने कहा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का बोलो F अपॉन A डिवाइड बाय डेल्टा L अपॉन L है। F का क्या होता है M1 L1 T-2, एरिया का क्या होता है L स्क्वायर, और L डिवाइड बाय ये कट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा M1 L-1, ओके, और T-2। तो हमें क्या पता चला कि जो आपका प्रेशर होता है, ओके, स्ट्रेस होता है और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, तीनों की डायमेंशन सेम होती है। क्लियर? मैंने कहा दाब, ओके, प्रेशर, ठीक है, कॉमा बोलो प्रतिबल, ओके, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, ओके, एंड प्रत्यास्थता गुणांक, ओके, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, तीनों, ओके, की विमा क्या होती है, डायमेंशन समान होती है। क्लियर? ओके, डायमेंशन क्या होती है, समान। ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम होती है। तो आपको मैंने फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया, मैंने आपको वर्क और टॉर्क बताया, मैंने आपको प्रेशर, स्ट्रेस और आपका इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बताया। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं नंबर 17। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा प्रस्थ तनाव। ओके, प्रस्थ तनाव, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला जो होता है इसका होता है सरफेस टेंशन का वो F अपॉन L। ओके, किसी भी सरफेस के पर यूनिट लेंथ पर बोलो जो आपका सरफेस पर जो बल लगता है उसको प्रतिबल कहते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो न्यूटन अपॉन मीटर। क्लियर? डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने कहा फोर्स की M1 L1 T-2, L का ये हुआ, L से L कट गया, M1 L0 T-2। क्लियर? ओके, इसी तरह से और अगर हम देखें जो हमारे मेन काम की है नंबर 18। ओके, आपको किसी भी टाइप की एनर्जी, चाहे वो आपको काइनेटिक एनर्जी का पूछे, ओके, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का पूछे, बोलो सबका इक्वल टू मैंने कहा वर्क। क्लियर? ओके, इक्वल टू वर्क बोलते ही यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट हो जाएगी जूल। ओके, और मैंने कहा डायमेंशन जो हो जाएगी वो M1 L2 T-2 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 19 की बात करें, यहाँ पर मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत, ओके, क्षेत्र बोलो की तीव्रता। क्लियर? अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की करेंगे तो आपको मैंने कहा सबसे पहले फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर QE। क्लियर? तो E बराबर F अपॉन Q। फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट डायमेंशन तो वैसे पता चल जाएगी, यूनिट हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम। और डायमेंशन की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर E इजिकल टू F अपॉन Q है। F का क्या होता है M1 L1
टी माइनस टू। क्यू का क्या होता है एटी, तो यहाँ पर m1 ओके, यहाँ पर m1 L1 टी ऊपर चला जाएगा -3 a -1। क्लियर, ये किसका हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, उसके बाद नंबर 20 की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात करें, स्थिर ओके वैद्युत की नियतांक, स्थिर वैद्युत की नियतांक की बात करें तो इसका जो होता है वो आपका के से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। क्लियर, और सबसे पहले बात करें फॉर्मूला की, ओके, तो आपका F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए K इजिकल टू क्या होगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट डायमेंशन सेकेंडों में निकल जाएगी। अगर बात करेंगे यूनिट की, ओके, तो यूनिट क्या होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। क्लियर, ओके, ये हो गया। डायमेंशन की बात करेंगे तो जब भी सोचो शुरू से सोचो, ओके, आपका F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए के इजिकल टू एफ इंटू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एफ का क्या होता है m1 L1 t माइनस टू, आर का क्या होता है L स्क्वायर, क्यू का क्या होता है AT का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा m1 L3 t माइनस 4। क्लियर, ओके, और ए ऊपर चला जाएगा -2। ये किसका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। क्लियर, ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि मैं अभी आपको इतनी वैरायटी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो उन सब के लिए मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा ओके निर्वात की विद्युतशीलता, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे तो आपको F बराबर क्या होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसी तरह से के को ओपन करते हैं तो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्या हो गया यहाँ पर बोलो क्यू स्क्वायर ओके 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। तो अगर ये पता चल गया तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर, और बात करेंगे डायमेंशन की, तो डायमेंशन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है क्यू स्क्वायर 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर, तो क्यू का क्या होता है 80, ओके, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। एफ का तो सब जानते ही है m1 L1 t माइनस 2 और आर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की आ जाएगी, m ऊपर जाएगा -1, L ऊपर जाएगा -3, 2 ऊपर जाएगा बोलो 4 और a हो जाएगा स्क्वायर। कभी भी निकाल के टिक कर सकते हैं। हमेशा डायमेंशन निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी निकालने की प्रैक्टिस होगी उतना ही काम आसान होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें यूनिट एंड डायमेंशन के 3 क्वेश्चन थे, इसीलिए आपको फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 22। क्लियर, मैंने कहा क्लियर, ओके, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट। क्लियर, डाइपोल मोमेंट। क्लियर, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो P से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, ओके, तो जब भी दो चार्ज, ओके, ये दो चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में अपोजिट, मैंने कहा यहाँ पर r डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। क्लियर, ओके, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होता है। फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट तो वैसे पता चल जाएगी, क्या होगा बोलो कूलाम इंटू मीटर। क्लियर, तो डायमेंशन भी निकल जाएगी। तो डायमेंशन क्या होती है क्यू का 80 और इसका L हो गया तो m0 L1 T1 और A1। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका डाइपोल मोमेंट का भी पता चल गया। आ जाते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, विद्युत विभव की बात करें, विद्युत विभव, ओके, तो V से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, ओके, तो आपको पता होना चाहिए V इजिकल टू क्या होता है W, V इजिकल टू क्या होता है ओके W अपॉन क्यू। क्लियर, तो दैट्स ऑल, फिर तो काम हो ही जाएगा। यूनिट की बात करेंगे तो एक तो आपका
जूल ओके अपॉन कूलाम तो ही है, और एक साइंटिस्ट के नाम पर वोल्ट, मेनली वोल्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब डायमेंशन निकालेंगे क्लियर तो ओरिजिनल ही आपका काम आएगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ओके। M1 L2 T-2 फोर्स की होती है, Q की क्या होती है 80, तो M1 ओके L2 T-3 और A-1, ये आपका पोटेंशियल की हो जाती है क्लियर ओके। यहाँ ध्यान रखना पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब भी फिजिक्स में आपको 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी को कॉम्बो की डायमेंशन पूछी जाती है तो उसको देना पड़ता है कि यहाँ पर जो मैं V मान रहा हूँ वो पोटेंशियल है या वेलोसिटी है क्लियर ओके। उसके बाद अभी 2025 का क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा। नंबर 24 क्लियर। 24 की बात करें, यहाँ पर मैंने कहा इंटेंसिटी क्लियर ओके ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ओके। बोलो यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय ओके क्षेत्र की तीव्रता क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है क्यू वी बी क्लियर ओके। तो फिर तो यूनिट डायमेंशन निकल ही जाएगी। यूनिट की बात करेंगे तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी। तो यहाँ पर मैंने कहा ये तो हो गया न्यूटन, ये हो गया आपका कूलाम और ये मीटर ओके पर सेकेंड। इसके साथ साथ बोलो इनको रेस्पेक्ट देने के लिए टेस्ला इसकी यूनिट एमकेएस में बनाई गई है क्लियर ओके। लेकिन मुझे अगर डायमेंशन निकालनी होगी वो तो इस फॉर्मूले से निकलेगी, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी। एफ का क्या होता है M1 L1 T-2, क्यू का क्या होता है 80, वेलोसिटी L1 T-1। सिंप्लीफाइड कर लेंगे, जो कटता है वो उसको काट देंगे। तो M1 हो गया ओके, L क्या हो गया 0, T-2 और A ऊपर जाएगा -1 होगा, कभी भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद 20 बोलो आपका 5 की बात करें, यहाँ पर मैंने कहा मेन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ओके आपको और किसकी पता होना चाहिए, चार्ज की बात करें ओके क्यू। तो सबसे पहले फॉर्मूला ओके, तो फॉर्मूला जो होता है वो I इजिकल टू क्या होता है Q बाई टी क्लियर। तो इसलिए आपका Q इजिकल टू क्या होता है IT क्लियर। इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है वो एक तो होती है मैंने कहा एम्पियर ओके इनटू सेकेंड, और एक रेस्पेक्ट देने के क्या बनाई गई है बोलो CB यानी कूलाम भी बनाई गई है। और डायमेंशन की बात करेंगे क्लियर, तो आपका Q इजिकल टू IT, इसलिए मैं बार बार Q की जगह 80 लिखता हूँ, या M0 L0 T1 A1 बोलो क्लियर। आपको 25 ये भी समझ में आए बोलो ओके। उसके बाद यूनिवर्सल ओके, यूनिवर्सल मैंने कहा यहाँ पर ग्रेविटेशनल ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लियर ओके। यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ओके, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्लियर। ये वो स्टैंडर्ड है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो न्यूटन ने कहा था कि F बराबर G M1 M2 अपॉन R² क्लियर। तो आपका G का क्या हो जाएगा बोलो F इंटू R² M1 इंटू M2। अगर हम बात करें यूनिट की क्लियर, तो यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। बात करें डायमेंशन की ओके, तो न्यूटन का फोर्स का तो हम जानते ही है M1 L1 T-2। बोलो R का क्या हो जाएगा L², M का क्या हो जाएगा M², एक कट हो जाएगा क्या हो जाएगा M-1 ओके L3 T-2 क्लियर। इसी तरह से फिजिक्स के अंदर एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्लियर ओके। यूनिवर्सल मैंने कहा गैस कांस्टेंट, ठीक है, दो ही के वर्ड के आगे कांस्टेंटों में यूनिवर्सल लगता है, यानी आपका सार्वत्रिक ओके, सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसको हमने यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है और इसकी सब जगह G की वैल्यू सेम होती है क्लियर ओके। अगेन फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला तो आपका आइडियल गैस इक्वेशन PV इजिकल टू nRT क्लियर ओके। यूनिट की बात करें क्लियर
ओके, तो यूनिट आपका R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी, तो क्या हो जाएगा बोलो, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर, ओके, मॉल इंटू केल्विन, क्लियर। ओके, ये भी होता है। और अगर हम बनाना चाहें यूनिट, तो मैंने कहा आपको P की जगह क्या लिख दूँ, F अपॉन ए, बोलो आपका ये बोलो वॉल्यूम तो है ही है N इंटू टी। तो हमने देखा कि ये न्यूटन, ओके, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब और ये न्यूटन इंटू टी, बोलो N इंटू टी, तो यहाँ पर ये कट हो गया। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल, ओके, तो मॉल और केल्विन ये भी इसकी यूनिट होती है। और रही बात आपका डायमेंशन की, क्लियर, तो डायमेंशन तो इजीली निकाल सकते हैं, जब भी सोचो शुरू से सोचो, क्लियर। ओके, पी वी इजिकल टू, मैंने कहा पी वी इजिकल टू एन आर टी, क्लियर, आर की निकालनी है तो पी वी, ओके, एन टी। जब भी हम किसी की डायमेंशन निकालते हैं तो फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि फॉर्मूला फोर्स या वर्क में ना बदल जाए। तो ये तो एफ अपॉन ए होता है, ये भी होता है, ये एन इंटू टी होता है। चलो पुटअप कर देते हैं, एम वन एल वन, ओके, टी माइनस टू, ये एल स्क्वायर और यहाँ पर भी एल क्यूब, क्लियर, और ये मॉल और ये क्या है, केल्विन, क्लियर। तो यहाँ से ये कट हो गया, ओके, तो एम वन एल टू, मैंने कहा टी माइनस टू, ठीक है, और मॉल और केल्विन ऊपर चले जाएंगे क्योंकि वो भी फिजिकल क्वांटिटी आपका फंडामेंटल है। तो यहाँ पर हो जाएगा केल्विन इनवर्स और ये मॉल इनवर्स, क्लियर। सबसे ज़्यादा 5 फिजिकल क्वांटिटी इसमें यूज आती है। उसके बाद 28 की बात करें, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, क्लियर, ओके, यहाँ पर विस्को, ओके, विस्कोसिटी, मैंने कहा कोफिशिएंट, श्यानता गुणांक की बात करें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ओके, यहाँ पर श्यानता गुणांक, ओके। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है, सबसे बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, F बराबर नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्लियर, ओके। यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपको निकालनी है, तो ये F अपॉन ए डी वी, ओके, अपॉन डी एक्स। तो फोर्स का तो क्या होगा, M1, बोलो यूनिट, ये न्यूटन हो जाएगा, ये बोलो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर बोलो, क्लियर, ओके, पर सेकंड, और ये मीटर, मीटर से मीटर कट हो गया तो अल्टीमेटली न्यूटन इंटू सेकेंड, और यहाँ पर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, क्लियर, ओके। रही बात डायमेंशन की, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, F अपॉन, क्लियर, ओके, ए डी वी अपॉन डी एक्स, क्लियर। तो फोर्स की तो क्या होती है, M1 L1 T माइनस टू, एरिया की क्या होती है, L स्क्वायर, और यहाँ पर L1 T माइनस वन, और ये L1 इसे कट हो जाएगा, एक ये कट हो जाएगा, एक ये कट हो जाएगा, तो M1 L माइनस वन टी माइनस वन, ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट की डायमेंशन होती है। तो दोस्तों मैंने मेन फेमस आपको बताई है। एक आपको 29, ओके, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी वो है, मैंने कहा कैपेसिटेंस, क्लियर, ओके। धारिता की बात करूं, बोलो यहाँ पर धारिता, क्लियर, ओके, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है, बोलो आपका फॉर्मूला, क्लियर, तो वो होता है Q बराबर, ओके, सी वी, ठीक है। तो बस, तो फिर C बराबर क्या होगा, क्यू वी, ओके। तो यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो आपका कूलम्ब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्लियर। और उसके अलावा इसकी बोलो फेरेड, इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, क्लियर। ध्यान रखना, फेराडे जो होती है वो चार्ज की होती है, फेरेड कैपेसिटेंस की होती है, क्लियर। डायमेंशन की बात करेंगे, ओके, तो डायमेंशन जब भी सोचो शुरू से सोचो, Q बराबर सी वी, ओके, तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। तो आपको मैंने कहा फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि वर्क या आपका फोर्स में ना आ जाए। तो V बराबर W अपॉन Q, तो यहाँ W लिखूँगा, यहाँ Q लिखूँगा, तो ये Q का तो 80 का क्या हो गया, स्क्वायर, और W क्या हो गया, M1 L2 T माइनस टू, तो ऊपर चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि M क्या हो गया, -1, L क्या हो गया, -2, क्लियर, T क्या हो गया, इस बोलो ऊपर गया, और स्क्वायर और A स्क्वायर। इस तरह से कैपेसिटेंस की भी निकाल सकते हैं। और लास्ट एक 30 में और बता देता हूँ, इंडक्टेंस, क्लियर, ओके, इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व, क्लियर,
ओके, पैराकत्व जिसकी एल होती है। ये सारी मैंने क्यों बताई, अभी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ इजिकल टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी। बस आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो अगर मैं यूनिट की बात करूँगा, क्लियर, तो यूनिट एल इजिकल टू ई एम एफ ओके इंटू डी टी डिवाइड बाई डी आई करेंगे तो एक तो आपका वोल्ट ओके इंटू मैंने कहा यहाँ पर सेकंड ओके, यहाँ पर ये डी आई आया है। क्लियर? ओके, बोलो डी आई यानी यहाँ पर एम्पियर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टेंस की मेन होती है हेनरी। बोलो क्लियर? ओके, हेनरी से रिप्रेजेंट करता है यूनिट। और डायमेंशन की बात करें ओके, तो यहाँ पर ओके ये मैं डायमेंशन करता हूँ तो L इजिकल टू ई एम एफ इंटू बोलो डी टी अपॉन डी आई ओके, नो प्रॉब्लम। वोल्टेज का मतलब W अपॉन क्यू ओके, T का यही लिखेंगे, I का A लिखेंगे, W का मतलब M1 L2 T माइनस 2। क्लियर? ये T और Q का मतलब AT और एम्पियर का मतलब A। क्लियर? तो एक ये इससे कट हो गया तो M1 ओके L2 T माइनस 2 A माइनस 2। क्लियर? तो इस तरह से ये आपकी L की भी डायमेंशन आ गई। तो दोस्तों मैंने एक बार आपको 30 बोलो वो फिजिकल क्वांटिटी बताई है रैपिड फास्ट तरीके से जिसका फॉर्मूला यूनिट और डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य है कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूज करूं उसका पहले फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको सबसे पहले तो मैं जो वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं पहले मैं आपको वो कराता हूं। क्लियर? फिर मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले वेराइटी नंबर 1। क्लियर? ओके, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है वो दे सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है वो दे सकते हैं। आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी और 4 डायमेंशन देकर के मैच कीजिए वो दे सकते हैं, 4 फिजिकल क्वांटिटी और 4 यूनिट देकर मैच करने के लिए वो दे सकते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसके लिए हमने अभी कलेक्शन किया फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला। ओके, अब अप्लाइड के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस तरह का आता है कि कोई भी 2 या 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बो देते हैं और पूछते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी। क्लियर? जैसे मैंने यहां पर दिया आपको E अपॉन बी। क्लियर? और मैंने पूछा इसकी डायमेंशन क्या होगी। क्लियर? तो आपको बोलेगा कि यहां E क्या है? विद्युत क्षेत्र ओके की तीव्रता। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके, बी वो आपको बोलेगा कि बोलो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप E की डायमेंशन निकाल लो, और मैंने कहा आपको यहां पर कि विमा मैंने पूछी है, और B की निकाल लो, डिवाइड करो निकालो। उससे बेस्ट इजी तरीका क्या है, आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो मैंने कहा F बराबर क्या होता है QE, तो इसका मतलब E बराबर क्या हो गया F अपॉन Q। क्लियर? ओके, F बराबर क्या होता है QVB, तो B बराबर क्या होता है F अपॉन बोलो आपको मैंने कहा QV। तो बस अब जो बोला वो कर दो, E अपॉन B करो। तो हमने देखा F अपॉन Q किया, और यहाँ पर F अपॉन मैंने कहा QV किया। ठीक है, तो F से F कट हो गया, इससे ये कट हो गया, V ऊपर चला गया, और V की मतलब हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड LT माइनस 1। टिक कर दोगे। क्लियर? तो आपको पहली वेराइटी में क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बो दिया जाएगा जिसका आपको डायमेंशन बतानी है। क्लियर? एक एक मैं आपको वेराइटी ट्रायल करा रहा हूँ, देन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप आपको पहली वेराइटी समझ में आ गई होगी। क्लियर? दूसरी वेराइटी में क्या होता है, आपको एक इक्वेशन देते हैं ओके, और आपको उसमें से जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी डायमेंशन पूछी जाती है। जैसे मैंने दिया V बराबर A प्लस बी टी। क्लियर? और V मैंने बोला क्या है, वेलोसिटी है ओके, और T मैंने कहा टाइम है। क्लियर? तो A एंड B की मैंने कहा विमा ओके डायमेंशन ठीक है होगी, ऐसा पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स के अंदर 2 चीज़ों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है
जब वो यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट से सेम हो। आपने देखा होगा लाइफ में 5 लीटर के अंदर 2 लीटर को मैं लेस कर सकता हूँ। क्या मैं 5 लीटर के अंदर बोलो आपका 2 सेकंड को या 2 किलोग्राम को लेस कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये इनका एडिशन तभी हुआ है बोलो जब वो आपका यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट से सेम हो। तो v इजिकल टू ए प्लस बी टी है। तो a की अगर आपको विमा निकालनी है, क्लियर, तो वो किसके बराबर होगी? v की विमा के। तो आपको पता है a v की तो हम जानते हैं, बोलो क्या? L1 t-1। तो ये किसकी आ गई? a की। ओके, अब b की निकालनी है। तो अगेन मैंने कहा बी टी, ओके, की जो विमा होती है वो v के बराबर होगी। तो t का ये हम जानते हैं t होता है, ये L1 t-1 होता है। तो आपका ये L1 t-1 t नीचे जाएगा, तो b की भी आ जाएगी L1 t-2। अब ये जो वेराइटी है इसमें कितने ही वेराइटी के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। कोई भी एक इक्वेशन दी जाए और आपको उसके अंदर बोले ये कांस्टेंट है, उनकी डायमेंशन क्या होगी, तो आपको करना आना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं कि और क्या वैरायटी बन सकती है, तो आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी देकर बोलो आपको ऐसे, जैसे आपको बोला मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कि यहां पर एफ बराबर, क्लियर, ओके, 5 प्लस, ओके, यहां पर ए एक्स प्लस बी, मैंने कहा यहां पर ये बोलो क्लियर, ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ए बी एंड सी की बोलो आपको मैंने पूछा विमा, क्लियर, डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चीज़ों को तभी जोड़ा घटाया बराबर किया जा सकता है जब वो यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट से सेम हो। तो ए एक्स बराबर भी एफ होगा डायमेंशन निकालने के पॉइंट से, बी टी बराबर भी एफ होगा और सी बराबर भी एफ होगा। तो सी की तो मिल ही गई, m1 L1 t-2, क्लियर, ओके। इसकी निकालनी है तो x डिस्प्लेसमेंट है तो L कर दिया, m1 L1 t-2, क्लियर। तो आपका L से L कट हो गया, m1 L0 t-2, ये आ गई a की। इसका करना है तो t का क्या कर दूंगा? स्क्वायर, ये m1 L1 t-2, तो आपका t नीचे चला जाएगा, m1 L1 t-2, ओके। तो b की क्या हो जाएगी? m1 L1 t-4। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अभी लगभग 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं एग्जाम में आए हुए, क्लियर, तो ये भी समझ में आया। उसके बाद आपको एरर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। त्रुटि से इजी कुछ नहीं होता है। एरर के अंदर आपको एक बात ध्यान रखना है कि एरर में कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर मैं एरर के अंदर एक छोटी सी थ्योरी बताऊं, एक होता है एडिशन, ओके, एक होता है मैंने कहा सब्ट्रैक्शन, ओके, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है डिवीजन, क्लियर, ओके। यानी इन 4 वैरायटी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्लियर, ओके। डिवीजन अगर मैं इनको समझाना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट मैंने बोलो x बराबर a प्लस बी, क्लियर। तो आपको x की एरर निकालनी है तो a की एरर प्लस b की एरर मिल जाए तो हम निकाल लेंगे, क्लियर। सब्ट्रैक्शन का देखें तो x बराबर a माइनस बी, x की एरर निकालनी है तो आपको डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि एरर में कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ओके। दोनों का फॉर्मूला सेम बनेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सोचे तो x बराबर a मल्टीप्लाई b, क्लियर। तो आपको x की एरर निकालनी है तो x की परसेंटेज एरर डिवाइड बाय डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, क्लियर। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है परसेंटेज, ओके, एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ मैंने कहा x, क्लियर, ओके। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज एरर, ओके, ऑफ a। इसका मतलब है परसेंटेज एरर, ओके, ऑफ b, क्लियर। इसी तरह से डिवीजन की बात करें तो मैंने कहा x बराबर a अपॉन b, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ सोल्व करेंगे तो डेल्टा, बोलो यहाँ पर डेल्टा x अब मल्टीप्लाई बन गया तो डेल्टा x अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a, और एरर में कभी नेगेटिव आता ही नहीं है,
1 आगे आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस तरह से मैंने आपको सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब आपको 2 मिनट में थोड़ी बता दी। अब अगर मैं बात करूं एरर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्लियर। तो आपको दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब और यहां पर दे दिया सी ओके का रूट, क्लियर। यदि ए बी एंड सी की परसेंटेज एरर ओके बोलो क्रम से, मैं टोटली एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं आपको। यहां पर दे दिया बोलो 2%, 4%, 2% और 2%, क्लियर। तो आपको बोला x की परसेंटेज एरर ओके होगी। तो पहला काम हमारा फॉर्मूला बनाना होता है। फॉर्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर बी क्यूब और इसको भी ऊपर ले जाएंगे, सी 1/2 कर देंगे, क्लियर। रूट का मतलब 1/2 माइनस 1/2, क्लियर ओके। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर का जब फॉर्मूला बनाएंगे बोलो आगे आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, ये ए का परसेंटेज एरर हो गया। बोलो 3 आगे चला जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, ये बी का परसेंटेज एरर हो गया। माइनस एरर में कभी आता नहीं है, 1/2 चला जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा। अब आप बताओ ए बी सी की परसेंटेज एरर दे रखी है, ए का कितना दे रखा है बोलो 4%, मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बी का कितना दे रखा है 2%, मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 सी का कितना दे रखा है 2%, क्लियर। बस फिर तो सोल्व कर लेते हैं। ये 8% हो गया, ये 6% हो गया, ये कटा तो 1% हो गया। तो टोटल आपका ये आपका 15% आ गया, क्लियर। तो आई होप आपको परसेंटेज के क्वेश्चन एरर के करने आए होंगे। ज़्यादातर एरर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अभी मैं आपको आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा तो इस वैरायटी का मिल जाएगा, ओके। उसके बाद बात करें वेक्टर की, क्लियर ओके। तो वेक्टर में भी एक होता है एडिशन, क्लियर ओके, एक होता है वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, क्लियर ओके, जिसमें 2 मल्टीप्लिकेशन होता है। एक आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एक आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर ओके। एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल, क्लियर। एक को डॉट मल्टीप्लिकेशन, एक को क्रॉस आपका मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्लियर। तो ये मुझे आपको थोड़ी बतानी है, क्लियर। देन हम आ जाएंगे हमारे लॉट ऑफ प्रैक्टिस पर। 2025 से लगाकर अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ, क्लियर ओके। तो बस बने रहिए। आपको थोड़ी मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, जिससे सारे स्टूडेंट को जो मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में सिखाना चाहता हूँ वो समझ में आए। सबसे पहले एडिशन बिल्कुल हमारी मैथ्स की तरह ही होता है, फिजिक्स में भी ओके। जोड़, ठीक है, योग। तो सपोजेड आपको बोला कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, क्लियर ओके। 3 मैंने कहा j कैप, और बी वेक्टर है और यहाँ पर मैंने कहा कि 2j कैप ओके। तो a और b का एडिशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे 2i कैप और ये हो जाएगा 5j कैप, क्लियर ओके। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एडिशन में। बस आपको स्पेशल नोट ध्यान रखना है कि एडिशन के अंदर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता ए को बी से जोड़े, बी से ए को जोड़े, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्लियर ओके। सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने कहा ये आपका बोलो ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप है और बी वेक्टर आपका i कैप प्लस 2j कैप है, क्लियर। और मुझे a माइनस बी करना है, तो बोलो आपका 2i कैप प्लस 3j कैप ओके माइनस मैंने यहाँ पर i प्लस i कैप प्लस 2j कैप अगर करूँगा तो यहाँ पर ये 2i कैप प्लस 3j कैप ओपन करूँगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप। तो ये आपका प्लस का 2 माइनस का 1 i कैप बचेगा, 3 और 2 और ये प्लस का j कैप बचेगा, क्लियर ओके। अगर यही आप b माइनस a करोगे तो आपका रिजल्ट अलग आएगा, क्लियर ओके। तो इसका मतलब अगर मैं b माइनस a करता, क्लियर, तो पहले b को लिखता i कैप ओके मैंने कहा प्लस 2j कैप और यहाँ पर माइनस करता 2i कैप ओके प्लस 3j कैप ओके। तो ये i कैप और ये आपका 2j कैप माइनस ले जाता है ये प्लस माइनस माइनस 3j कैप। तो हम क्या देखते हैं माइनस का i कैप बचता और यहाँ माइनस का j कैप बचता, क्लियर। तो ये और ये रिजल्ट अलग है। तो यहाँ पर हमें एक स्पेशल नोट बिल्कुल पता होना चाहिए क्या कि a
माइनस बी ओके इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बोलो क्लियर। ओके बहुत सी बार एग्जाम में आता है क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ए माइनस बी क्लियर ओके इक्वल टू माइनस बी ओके माइनस ए, ये दोनों एक ही बात है क्लियर। तो ये दोनों सही है। बोलो ये नॉट इक्वल और ये इक्वल क्लियर। अब आ जाते हैं हम सबसे मेन चीज वो है मल्टीप्लिकेशन क्लियर ओके। मल्टीप्लिकेशन ठीक है ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का एक होता है अदिश गुणनफल ओके डॉट मैंने कहा या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर फिजिक्स की दुनिया में ओके अगर कोई सबसे इजी चीज है तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होता है क्लियर ओके, जिसके अंदर रिजल्ट दो सदिश से अदिश मिलता है। तो जब भी दो सदिश से अदिश करेंगे तो यही मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने कहा ए क्रॉस ए डॉट ओके बी अगर मैं करता हूँ तो मुझे सी मिलता है और सी क्या होगा अदिश राशि। बोलो ऐसा कब किया जाता है, तो आपका वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो आपकी क्या है बोलो वेक्टर क्वांटिटी है और फर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डॉट मल्टीप्लिकेशन आएगा। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है एफ डॉट वी, वेलोसिटी और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ओके। तो इस तरह से अब आपको पता होना चाहिए डॉट मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आई आई जे जे के का ही मल्टीप्लिकेशन होता है, समान समान का मल्टीप्लिकेशन होता है क्लियर ओके। तो अगर मुझे एग्जाम के अंदर मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि इसमें आई डॉट आई ओके जे डॉट जे के डॉट के क्लियर, इन सब का सॉल्यूशन क्या होगा 1 1 1। लेकिन आई डॉट जे करने जाऊंगा तो 0, बोलो आई डॉट के करने जाऊंगा तो क्या होगा 0, जे बोलो आपका डॉट करना चाहूँगा तो 0 क्लियर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी क्लियर कि हमेशा डॉट मल्टीप्लिकेशन में सिमिलर का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। या 1 कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए आई कैप जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बोलो अगेन आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है और दो वेक्टर अगर आई का मतलब एक्स ही डायरेक्शन में है तो उनके एंगल कितना होगा, बोलो 0 क्लियर। और आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी का सॉल्यूशन ए बी कॉस थीटा होता है, तो 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 इसलिए 1 आता है, बोलो क्लियर। और इसमें आई और जे एंगल 90 हो जाता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए 1 इंटू 1 बोलो 0 इजिकल टू 0 ओके। तो ये तो हुई थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दे दिया इफ बोलो आपका f इजिकल टू 3i कैप प्लस 2j कैप ओके, ये न्यूटन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको 3j कैप क्लियर ओके, ये आपका मीटर क्लियर ओके। और आपसे पूछा वर्क क्या होगा, तो वर्क के अंदर ऑप्शन आपको डेफिनेटली एक आपका 9 जूल भी होगा क्लियर ओके, यहाँ पर आपका 6 जूल भी होगा ओके, यहाँ पर 15 जूल भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए 20 जूल। तो सेकेंडों में क्वेश्चन करना है जब आपको पता है वर्क इजिकल टू एफ डॉट डी होता है ओके, फोर्स कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप और आपका ये कितना है 3j कैप, तो सिमिलर का मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 कितना हो गया 6, क्योंकि ये स्केलर है इसके लिए इसके साथ कोई बोलो आपका डायरेक्शन आएगी नहीं, तो 6 जूल इज करेक्ट आंसर। आई होप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से इजी कुछ होता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्लियर। दूसरा इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्लियर ओके। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा, बोलो मैंने कहा सदिश गुणनफल क्लियर, या इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर ओके। ये क्या है बोलो सदिश गुणनफल क्लियर, सदिश गुणनफल ओके, या यहाँ पर मैं बोलूँ क्रॉस गुणनफल क्लियर ओके। तो यहाँ पर क्या होता है दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे वेक्टर मिले उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ओके। और यहाँ पर आपको मैंने कहा कि पूरी फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है बेसिक, तो सबसे पहले मैंने कहा एक होता है ठीक है, यहाँ पर ए v इजिकल टू मैंने कहा ओमेगा क्रॉस आर क्लियर, वेलोसिटी एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में होता है। एक होता है a बराबर
अल्फा क्रॉस आर, क्लियर, ओके। इसी तरह से तीसरा होता है एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी, क्लियर। इसी तरह से टॉर्क का होता है, बोलो क्लियर, ओके, आर क्रॉस एफ। अब इनमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, क्लियर। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद होने चाहिए। तो आपको एक मैं ट्रिक से याद करा देता हूँ, क्लियर, कि जब भी अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसकी तारीफ करते हो, ओके, तारीफ करते हो। तो टो हमेशा क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, क्लियर, ओके। क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अगर आपको टो में पता चल गया आर पहले आएगा तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में तो रिलेशन होता ही है, इन दोनों का सिमिलर होगा, तो इन दोनों में क्या होगा, आर बाद में आएगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, तो इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सपोज दैट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो पॉसिबिलिटी देखें तो ये आई क्रॉस आई हो सकता है, ये जे क्रॉस जे हो सकता है, ये के क्रॉस बोलो के हो सकता है, ये आई क्रॉस जे हो सकता है, ये जे क्रॉस आई हो सकता है, ये जे क्रॉस के हो सकता है, बोलो क्लियर, ओके। ये के क्रॉस जे हो सकता है, ये बोलो के क्रॉस आई हो सकता है, और मैंने कहा आई क्रॉस के हो सकता है। यानी 9 के अलावा 10 कोई वैरायटी नहीं होती है पूरी फिजिक्स के अंदर कि इनके अलावा आपको कुछ मिल जाए, क्लियर। तो वेक्टर के अंदर सेम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0, ओके। क्योंकि यहां पर जो ए क्रॉस बी होता है उसका सॉल्यूशन ए बी साइन थीटा होता है, और आपको पता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ओके। तो फिर तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर इसलिए 0 आया है। अब इनमें क्या होता है कि जब भी बोलो आपका आई जे जे के आई है तो आपको ये ध्यान रखना है, बोलो क्लियर, कि ये x है, ये y है, ये z है, ओके, और ये आई कैप है, और मैंने आपसे कहा ये जे कैप है और ये के कैप है। तो आपको इसको फॉलो करना, आई जे और के। आपको पता है कि आई और जे का परपेंडिकुलर के होता है, जे और के का परपेंडिकुलर आई होता है, जे और आई का परपेंडिकुलर आपका के होता है, के आई का जे होता है, क्लियर। तो ये तो श्योर है कि आई और जे के कैप तो आएगा ही आएगा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, तो अगर आपका इस डायरेक्शन को फॉलो होता है तो प्लस करना है, और अपोजिट होता है तो माइनस करना है। जैसे जे के तो ये फॉलो हो रहा है। अब आपको मैंने कहा जे आई उल्टा चल रहा हूं तो माइनस, आपका यहां पर प्लस आएगा माइनस आएगा, क्लियर। क्योंकि आई के बाद जे के बाद के, तो अगर मैं इसी को फॉलो करता हूं यही राउंड घूमेगा तो क्या आएगा, प्लस, और अपोजिट जाऊंगा तो माइनस, क्लियर। तो आई जे का के आया, जे आई का माइनस के आया। जे के बोलो, जे के बाद आई आएगा तो ये प्लस का ही आएगा। जे के है तो आई तो आएगा लेकिन उल्टा होने के बाद माइनस आएगा, के आई, ओके। मैंने कहा चल तो मैं इधर ही रहा हूं, बोलो डायरेक्शन यही चल रही है तो प्लस का जे आएगा, क्लियर। और आई के उल्टा चलूंगा तो माइनस का जे आएगा, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल करा देता हूं, ओके। अगर मैंने कहा आपको F इजिकल टू 2i कैप 3j कैप, क्लियर। और मैंने कहा आपको यहां पर r वेक्टर मैंने दिया है, सपोज दैट यहां पर 3j कैप, क्लियर। और मैंने कहा टो क्या होगा, क्लियर। तो अगर टो पूछता हूं तो टो आपको पहले तो पता होना चाहिए r क्रॉस f, क्योंकि अगर आपको ये नहीं ध्यान है तो आपका क्वेश्चन राइट होगा ही नहीं। तो आपने देखा r क्या है, 3j कैप, ओके, और ये है 2i और प्लस मैंने कहा 3j, क्लियर। तो यहाँ पर j और i मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 2 6 हो गए, और j i आया, क्लियर, i j k, क्लियर। तो ये तो श्योर है कि k तो आएगा ही आएगा, लेकिन j i होने की वजह से क्या होगा, माइनस k आएगा, क्लियर। और j तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली मेरा माइनस j k कैप आंसर आ गया, ओके। तो आई होप आपने क्या देखा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का, क्लियर। स्केलर तो बहुत आसान है। तो मैंने इस तरह से दोस्तों आपको पूरी थ्योरी बता दी है ताकि आपको एक बार मैं आज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या एमसीक्यू कराने वाला हूं वो आप इजीली कनेक्ट हो पाए। तो अब अपन बोलो स्टार्ट करते हैं, बोलो आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन। एक बार मैंने आपको सारी थ्योरी
बता दी है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो 2025 सेकेंड ग्रेड के अंदर आया था। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था कि t इज इक्वल टू 2 पाई, ओके, रूट आपको दिया ML Q और 5y, और आपसे पूछा Q की डायमेंशन इनमें से क्या होगी, और t को टाइम पीरियड बताया, L को लेंथ बताया, M को मास बताया, और y को यंग कोफिशिएंट बताया। क्लियर? यानी वही इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बताया। क्लियर? तो अपने को इसका जब भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये 4 पाई स्क्वायर, ओके, और ये m मैंने कहा L स्क्वायर, और ये 5 और y, ओके। अब मुझे तो डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन में मुझे फिजिकल क्वांटिटी से मतलब होता है, ओके, तो इनको तो मैं काट ही दूंगा। बोलो क्लियर? इनका कोई रोल वैसे ही रहने वाला नहीं है, ओके। तो मुझे किसकी निकालनी है, Q की, तो Q को मैं इधर रखूं, बाकी सबको उधर ले जाऊं, तो ये t स्क्वायर इंटू वाई को ले जाऊंगा, और ये m इंटू एल क्यू को ले जाऊंगा। क्लियर? ओके, ये एल क्यू दे रखा, ठीक है, क्योंकि मुझे इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है डायमेंशन में। अब मैंने देखा यंग क्या होता है, तो आपको मैंने इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बताया था कि F अपॉन A, क्लियर, और डेल्टा L अपॉन L, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये t स्क्वायर रहने देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, F अपॉन A कर देते हैं, ये M ऑलरेडी है, ये L3 ऑलरेडी है। क्लियर? ओके, तो अब अपन ने देखा कि सबकी रख देते हैं, क्योंकि जब भी किसी क्वांटिटी का निकालना होता है तो हम फॉर्मूले को तब तक चेंज करते हैं जब तक कि फोर्स या वर्क में ना मिल जाए। तो ये टी स्क्वायर लिख दिया, m का क्या लिखूंगा मैं, f का क्या लिखूंगा, f1, बोलो m1 L1, ओके, और मैंने कहा t माइनस 2। क्लियर? और a है अपना यहाँ पर, बोलो क्लियर, एरिया यानी L स्क्वायर, ओके, m का ये m लिख दिया, और L3 बस कट कर लेते हैं, m से m कट हो गया, ओके, यहाँ पर L2 से एक ये कट हो गया 2, इससे ये भी कट हो गया, बोलो क्लियर? ओके, तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा यहाँ पर, क्लियर, ये इससे कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये बोलो क्लियर? ओके, ये L3 है, और एक L यहाँ पर कट हो गया, तो ये L1 और L3 से क्या बचा, L4। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अल्टीमेटली मेरा 1L4 बचा, बाकी सब कट चुके थे, तो M0 और यहाँ पर L-4। क्लियर? यानी D इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको 2025 का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने पहले ही कहा ऐसा कोई भी कॉम्बो दे दे तो जो आपको पता है उन फिजिकल क्वांटिटी का रख देना है, और उसके बाद जो आपको पूछा उसका आ जाएगा। क्लियर? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखे जो 2022 के अंदर आया था। सबसे पहले आपको मैं 25 और 22 के क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी, क्लियर? ओके, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू दिया Bx, ओके, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर? और आपको बोला कि यहाँ पर B की डायमेंशन M A B C, तो A B C का सम क्या होगा, तो मैंने कहा पहले B का निकाला तो सही, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कोई भी एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैंने कहा M1 L2 T माइनस 2। क्लियर? B का मुझे निकालना है, इसका x कर दूंगा, और कोई भी चीज़ें, दो चीज़ें तभी एडिशन होती है जब यूनिट डायमेंशन से सेम होती है, तो खाली L स्क्वायर ही लिखूंगा, इससे ये कट हो गया, इधर चला गया, तो B क्या आ गया, M1 L3 और T माइनस 2। अब हमने देखा कि अल्टीमेटली मुझे दे रखा है MA, बोलो आपका LB, और ये TC। क्लियर? तो मुझे पता चल गया A बराबर क्या है 1, B बराबर क्या है 3, और C बराबर क्या है -2। इन सबको जोड़ना है, तो 1 + 3 और -2 अगर इनमें जोड़ूंगा तो 4 - 2 यानी मेरा 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप 2022 का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आपने देखा, अभी आप देखोगे तो हर बार इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्लियर? तो मैंने 2025 और 22 का करवाया। उसके बाद आ जाता है 2018 का क्वेश्चन, जो आपका मैंने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बो देते हैं और डायमेंशन पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पर √LC का करना है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप इंडक्टेंस की डायमेंशन निकालो और आपका कैपेसिटेंस की निकालो और फिर करो। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि यहाँ पर वैसे तो सबको पता रहता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्लियर,
वो आपका 2 पाई अपॉन रूट LC होता है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि EMF इजिकल टू L DI अपॉन DT। क्लियर, ये मेरे को L का मिल गया यहाँ पर, L इजिकल टू EMF, ओके, मैंने कहा DT अपॉन DI, ये मुझे L का फॉर्मूला मिल गया। Q बराबर CV, ओके, तो C का Q अपॉन V मिल गया। क्लियर, तो जब मुझे दोनों का मिल चुका है तो आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, यहाँ पर ये L की जगह रख दूँ ये EMF, ओके, इनटू मैंने कहा आपका यहाँ पर D, ओके, T अपॉन DI। क्लियर, और C का रख देता हूँ मैं यहाँ पर Q अपॉन V, तो वोल्टेज से वोल्टेज कट हो गया, ओके, और मैंने देखा यहाँ पर है DI। क्लियर, तो यहाँ पर करेंगे तो T का मैंने T लिख दिया, ओके, और Q आपका I इसका ये लिख दिया, और Q का AT लिखते हैं, तो A से A कट गया, तो हमने देखा कि रूट, ओके, T स्क्वायर आया, तो बाहर क्या आएगा T। क्लियर, T आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मुझे ये मिल गया M0 L0 T1, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2018 में ये आया था। उसके बाद 2016 का क्वेश्चन ये आया था, जो मैंने आपको शुरू में वैरायटी बताई कि इस तरह से देकर आपको A और B की पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर दे रखा A, बोलो आपको यहाँ पर A, बोलो T-1 B T स्क्वायर, और A और B की पूछा है तो A T-1 को F के इक्वल कर देंगे, A T का ये -1 कर दिया, और F का M1 L1 T-2, ये एक इससे कट हो जाएगा, तो A की क्या आ गई M1 L1 T-1। सबसे पहले देखो ये किस में मिल रहा है, तो M1 L1 T-1, ओके, ये इसमें मिल गया। क्लियर, M1 L1 ये नहीं होगा, ओके, ये नहीं होगा, M1 L1 T-1। अब हम B की निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों में ये तो C सेम दे रखा A की, B की निकालेंगे तो B T स्क्वायर इजिकल टू F, ओके, ये मैंने कर दिया यहाँ पर, बोलो T स्क्वायर, और फोर्स का करूँगा M1 L1, मैंने कहा T-2। क्लियर, ओके, तो B का हमने देखा M1, क्लियर, L1, ओके, और T नीचे जाके ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा M1 L1 T-, तो C करेक्ट आंसर ये 2016 में आया था। जो मैंने आपको शुरू में अभी थोड़ी पढ़ाई, तो मैंने आपको एक एक करके एक वेराइटी बताई थी, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। क्लियर, उसके बाद 2013 के अंदर देखे तो आपको बोला कि ABC एक रिलेशन दिया, A बराबर BC, ओके जी, और आपको बोला कि A जो है बोलो वो है L अपॉन M, रख देता हूँ, C जो है वो आपका क्या है L अपॉन T। क्लियर, तो B की विमा क्या होगी। क्लियर, तो B के लिए अपन क्या करेंगे, इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, L से L कट हो गया, और ये क्या हो गया T अपॉन M आ गया। क्लियर, तो T अपॉन M ये रहा, सही कर दो। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ओके, ये टॉपिक स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें अक्सर आप एग्जाम में इजीली कर सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, ये 2024 के संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था। ओके, रैपिड फास्ट तरीके से आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको बोला वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को अगर हम मेन फिजिकल क्वांटिटी माने तो आपका मास का क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्लियर, ओके, और A क्या होता है, V अपॉन T होता है। तो आपको M का पूछा है, तो ये M को इधर रहने तो बाकी उधर को ले जाते हैं, F T और V। तो हमने देखा F T और V। क्लियर, ओके, V तो आपका ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा F, मैंने कहा आपका T और V -1। ओके, तो ये जिसमें मिल जाए वो टिक कर दो, F T और K और V -1, C इज करेक्ट आंसर। ये लगभग 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृत डिपार्टमेंट भी आ चुका है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, वेक्टर का क्वेश्चन था। ओके, 2022 के अंदर आया था। क्लियर, इस टॉपिक के अंदर एरर, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन को मिलाकर हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर, ओके, तो 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया, एक रिलेशन दिया A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3, बोलो A डॉट B, यहाँ A प्लस B का मान क्या होगा। क्लियर, तो हमने देखा A प्लस B, ओके, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2। क्लियर, मैंने कहा AB, ओके, कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब हमने देखा सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा, तो वो A क्रॉस B का मतलब होता है AB साइन थीटा। क्लियर, बोलो √3, और मैंने कहा A डॉट B का मतलब होता है AB कॉस थीटा। क्लियर, तो इससे AB से AB कट हो गया, और ये साइन थीटा अपॉन
cos थीटा इज इक्वल टू √3, तो अपन ने देखा ये हो गया tan थीटा। क्लियर? तो tan थीटा √3, तो √3 में √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है 60 की। तो हमें एंगल मिल गया, बस एंगल यहाँ पर रख देंगे। तो a क्रॉस b का हम सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर ओके b स्क्वायर बोलो क्लियर, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर। और यहाँ पर मैंने कहा ओके अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ cos 60 क्लियर, तो आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से ये कट हो जाएगा, ये 1/2 से, तो अल्टीमेटली आपका a प्लस बी का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा a बोलो स्क्वायर b स्क्वायर प्लस बोलो ए बी का रूट। क्लियर? जो कि हमारा सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है, 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड में आया था। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 8 क्वेश्चन। आपको दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप ओके माइनस 8j कैप और 4k कैप। क्लियर? और बी वेक्टर आपको दिया है बोलो क्लियर ओके, बी वेक्टर आपको दिया है 4i कैप ओके माइनस 6i कैप 6j कैप ओके और आपका पी के कैप। क्लियर? और आपसे पूछा कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो p का मान क्या होगा। आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। क्लियर? क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन तभी बोलो कुछ डिजिट देता है जब वो एक ही डायरेक्शन में होता है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं a डॉट b करूँगा तो मैंने कहा आपका यहाँ पर आई के मल्टीप्लाई करूँगा 24 ओके। यहाँ पर मुझे पता है इसका सॉल्यूशन 0 करना है, तो यहाँ पर a की जगह a डॉट b करता हूँ तो ये 24 ओके और ये आपका हो गया बोलो 48। क्लियर? ओके, और यहाँ पर मैंने किया तो ये 4p इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये 4p और ये आपका हो गया यहाँ पर 72। क्लियर? तो p बोलो माइनस का 72, क्योंकि इधर इधर ले जाएंगे इनको सम करके, तो माइनस का 72 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका -18 इसका आंसर आ जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 भी 2022 के अंदर आपका वेक्टर का क्वेश्चन आया था। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड है कि आपको बोला कि एक वस्तु के 3 बल F1 F2 किसी क्रिया पर साम्य अवस्था में है, तो 3 बल 3 फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो तभी हो सकते हैं जब आपको मैंने कहा उनका वेक्टर सम 0 हो, एक चीज। क्लियर? ओके, और उसके बाद आपको मैंने कहा वो बोलो ट्रायंगल पे 3 रखे हो तो भी उसका वेक्टर उसका सम 0 होगा। और एक दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है ओके, किसी एक की वैल्यू दोनों के रिमेनिंग 2 के सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा होती है और एडिशन से कम या बराबर होती है, तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है तो तीनों वेक्टर का सम 0, बिल्कुल ये सही बात है। बोलो किसी 2 का जो है मैंने कहा सब्ट्रैक्शन बोलो से किसी तीसरे का बराबर या उससे ज़्यादा होता है, एडिशन के बराबर या उससे बोलो आपका कम होता है, तो ये भी बात सही है। ओके, और F1 F2 F3 कैन बी रिप्रेजेंट बाई ए 3 साइड ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल सही है, तो भी 0 आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्लियर? तो आपको बोला ही गया गलत कथन को चूज करना है, तो आपका नॉर्मल सम कभी 0 नहीं होता, वेक्टर सम 0 होता है। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको 9 क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद 2016 में फिर क्वेश्चन आ गया ऐसा जो अभी अपन ने करा था। यहां पर आपको एक ए वेक्टर दे रखा है ओके 3i कैप ओके माइनस 4j कैप ओके और 2k कैप। क्लियर? इसी तरह से बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस pk कैप। क्लियर? और आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर है तो आपको p निकालना है, तो परपेंडिकुलर में हम जानते ही है कि बोलो डॉट मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा 0। क्लियर? तो डॉट मल्टीप्लिकेशन का मतलब 3 और 2 को i j j k को मल्टीप्लाई करना है, ये 6 हो गया और ये प्लस का 12 हो गया। क्लियर? और ये आपका 2p हो गया इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तो ये आपका इनका सम किया तो 18 हो गया
ओके, ये बोलो आपका प्लस का 2 इजिकल टू 0, इधर लेके गए तो आपका ये माइनस का 18 हो गया, तो पी करा तो माइनस का 18 डिवाइड बाई 2 किया तो माइनस का 9 हो गया। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अभी पहले कराया वैसे ही था। आई होप आपको 10 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्लियर? उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका लगभग 2011 सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। बोलो क्लियर? आपको बोला कि गोले की रेडियस में परसेंटेज एरर 2% है, तो इसके वॉल्यूम ओके में क्या होगी, तो वॉल्यूम होता क्या है L3, तो फॉर्मूला बना लेंगे डेल्टा V अपॉन V, ये वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, पावर आगे आ जाएगी, और डेल्टा L अपॉन L, L में परसेंटेज एरर, L में परसेंटेज एरर कितनी देर की 2%, मल्टीप्लाई कर देंगे 6%। आप सोचो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो ये तो कितना आसान है। बोलो क्लियर? ओके, एरर के क्वेश्चन में कभी नहीं डरना चाहिए, एरर के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है एरर में कभी नेगेटिव नहीं आता है। क्लियर? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 2016 सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है। इम्पल्स ओके की डायमेंशन क्या होगी, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इम्पल्स क्या होता है। क्लियर? ओके, तो इम्पल्स का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? ओके, या एफ डॉट बोलो आपका dt। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायमेंशन पूछी है, तो फोर्स की हम जानते हैं m1 L1 t-2, और ये हो गया t1, तो कट हो जाएगा, तो m1 L1 t-1 टिक कर देंगे, m1 L1 ओके, और t-1 यानी डी इज करेक्ट आंसर। तो ये तो मैंने आपको एक बार क्वेश्चन कराए हैं जो कि हमारे लगभग 2011 से 25 तक यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर और एरेड से जो क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जामों में आ सकते हैं या बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्लियर? ये भी किसी न किसी एग्जाम में आए थे। जैसे आपको बोला E अपॉन बी का किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होगा, तो आपको मैंने ऐसा एक क्वेश्चन भी कराया था कि डायमेंशन पूछे या कुछ भी पूछे, सबसे पहले आपको फॉर्मूले रख देने हैं। क्लियर? ई का क्या रखोगे, एफ अपॉन क्यू ओके, और बी का क्या रखोगे, क्यू वी, बी से एफ अपॉन क्यू वी। क्लियर? एफ से एफ कट गया, क्यू से क्यू कट गया, ये ऊपर चला गया, और वेलोसिटी के इक्वल है, सी इज करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का रेशियो की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपको F बराबर जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो जी इजिकल टू क्या हो गया, F आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओके। F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो k किसके इक्वल हो गया, F आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर? डायरेक्ट डायमेंशन मत निकालो, जो बोला है वो करो, g अपॉन k, ताकि मैक्सिमम तो चीजें कटी जाएगी। यहाँ पर लिखा मैंने F आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ पर लिखा मैंने F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो F आर स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर ऊपर चला गया ओके, ये एम स्क्वायर। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि Q किसके इक्वल होता है, M80। क्लियर? तो 80 का स्क्वायर और ये m स्क्वायर, बस m को ऊपर ले जाएंगे तो m-2 ओके, L0 और t बोलो आपका का स्क्वायर और a स्क्वायर, बोलो ढूंढ लो, टिक कर दो, a-2 ओके, L0। मैंने कहा आपको यहाँ पर ओके, बोलो m-2 L0 क्लियर, t स्क्वायर ओके, और ये यहाँ पर a स्क्वायर। क्लियर? डी इज करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? ओके। उसके बाद आरसी की विमा क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान, दो फिजिकल क्वांटिटी है, बोलो आपको आर का v इजिकल टू आई आर, तो r इजिकल टू v अपॉन आई, फॉर्मूला लिख लिया। c के लिए q बराबर cv, तो c के लिए q अपॉन v लिख दिया। फिर बोला उसने मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका हो गया v अपॉन आई और इसका हो गया q अपॉन v, तो v से v कट गया, q का क्या होता है बोलो 80। क्लियर? ओके, i का क्या होता है a, कट गया, तो किसके इक्वल हो गया t1 के, तो आपको t1 किस में नजर आ रहा है, बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा क्लियर ओके, तो आपका v इजिकल टू आई आर, आर इजिकल टू वी अपॉन आई, q बराबर c अपॉन v। क्लियर ओके, तो उसके बाद यहाँ पर v अपॉन आई और q अपॉन कट गया, और q का क्या कर दिया 80, तो इसका a कट गया, t1 आया। हमने देखा कि इसके अंदर ये रहा आंसर m0 L0 और t1। क्लियर ओके, जब भी क्वेश्चन रन हो तो एक बार ऑप्शन ढंग से चेक किया करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन आपको इस तरह ABC की निकालनी है,
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो भी है वो थीटा है, और थीटा जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है वो m0 l0 t0 होता है, यूनिट डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a x इजिकल टू भी 1 होगा। तो आपका मैंने कहा a इजिकल टू क्या होगा 1/x, तो x डिस्प्लेसमेंट है तो 1/l यानी l इनवर्स होगा। क्लियर? तो ये कट कर दो और ये कट कर दो, बचे दो ऑप्शन। क्लियर? ओके। फिर आपने देखा कि बोलो बी टी इसकी निकालनी है, बोलो बी की, तो बी टी इजिकल टू 1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों जो है वो थीटा की जगह है, और थीटा मतलब आपका डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस का मतलब 1 होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर ये 1/t हो जाएगा। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा बोलो आपका टी इनवर्स। क्लियर? किस में मिल रहा है? टी इनवर्स इसमें मिल गया, यही आंसर होगा। ओके। और मैंने कहा सी किसके इक्वल है 1 का मतलब ही होता है m0 l0 t0। आई होप ये वेराइटी समझ में आई होगी। इस बार इस तरह वेराइटी का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आपको इक्वेशन दे और उसमें कांस्टेंट की आपको डायमेंशन पूछे तो इस तरह से निकाल सकते हो। ओके। उसके बाद और प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। दिया p इजिकल टू बी टी स्क्वायर सी एक्स ए टी। क्लियर? p आपको पावर बोला, ओके, t टाइम बोला, x डिस्प्लेसमेंट है, और b c a की डायमेंशन निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को एक ही रूल ध्यान रखना है। बोलो चीज़ों को तभी जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है जब वो यूनिट एंड डायमेंशन रूप से इक्वल हो। क्लियर? तभी बराबर किया जा सकता है। तो p बराबर क्या कर दूंगा बी टी स्क्वायर, ओके, p बराबर क्या कर दूंगा सी एक्स, ओके, p बराबर क्या कर दूंगा यहाँ पर ए टी। क्लियर? और p का मतलब क्या? पावर, पावर मतलब w/t। क्लियर? ओके, ये बी टी स्क्वायर। अब मुझे निकालना किसका है बोलो b का निकालना है। क्लियर? तो मैंने कहा w और ये t क्यू हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो बोलो m बोलो 1 l2 t-2 और ये t3। ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, बाकी आपको कर लोगे तो ऑप्शन भी आपका होंगे तो टिक कर ही दोगे। यहाँ पर मैं केवल वेराइटी सिखा रहा हूँ। क्लियर? ये 5 हो जाएगा। ओके। पावर का अभी आपको मैंने बताया, क्या करो w/t। क्लियर? c इंटू बोलो आपका l कर दो। w का क्या होगा बोलो m1, मैंने कहा आपको l1, ओके, m1 l2 t-2। क्लियर? और ये t और ये c और ये l से कम हो गया, तो c का क्या आ गया m1, ओके, l1 और t-3। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर w/t। क्लियर? a का निकालना है, इधर ले गया w/t स्क्वायर, इसका क्या होता है m1, ओके, l2 t-2 और t स्क्वायर। तो आपका a का क्या हो जाएगा m1 l स्क्वायर t-4। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन सेकंडों में करने आने चाहिए। ओके। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद और बात करते हैं। आपको एक इक्वेशन दी है v बराबर बी एक्स a/c-t। v वेलोसिटी है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो ए बी सी की डायमेंशन क्या होगी? ओके। तो यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब वो यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट ऑफ से इक्वल हो। क्लियर? तो हमने देखा सी और टी में से घटाया हुआ है, तो सी तो किसके इक्वल होगा? टी के, यानी आपका इसका तो हो गया m0 l0 t1। क्लियर? चलो एक हो गया। उसके बाद मैंने कहा आपको ये v बराबर बी एक्स इसका निकाल लेंगे, और v बराबर a/, क्लियर, t। ओके, इसका निकाल लेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर b का निकालना है, इसका क्या होता है l1 t-1 और l1 से l1 कट गया, ये t-1 आ गया। क्लियर? ओके, इसका करना है, तो मैंने कहा v बराबर l t-1, ओके, और यहाँ पर ये a/t, बोलो t इधर गया तो आपका l t-1 इंटू टी कट हो गया, तो आपका क्या आ गया l1। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें अक्सर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना c-t है, यानी c का t के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि चीज़ों को तभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तभी घटा सकते हैं जब वो यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। ओके। उसके बाद ये तो स्टैंडर्ड है, बहुत बार वंडरवाल की इक्वेशन से पूछा गया है। ए और बी इक्वेशन आपको पूछे तो आपको बता चीज़ों को तभी जोड़ा जा सकता, तभी घटा जा सकता जब वो यूनिट और डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। क्लियर? ओके, इसका इससे कर लेंगे और इसका इससे कर लेंगे। तो बी का तो मुझे पता ही चली गया कि वॉल्यूम है, तो L3 हो गया। बोलो ओके। और यहाँ पर P क्या है? प्रेशर है, तो ये आपका A का निकालना है, तो A इजिकल टू क्या करूँगा? P इंटू वी स्क्वायर। P क्या हो गया? F/A। ये क्या हो गया? मैंने कहा आपका V स्क्वायर। क्लियर? तो F का क्या लिखूँ? M1
L1 T-2, एरिया का क्या लिखूँ L स्क्वायर, वॉल्यूम का L3 होता है उसका स्क्वायर करूँगा तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये बोलो M1 ओके L1 T-2 क्लियर ओके L स्क्वायर और ये हो गया L6 तो ये इससे कट हो गया तो M1 ओके L5 T-2 मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए क्लियर। तो आई होप आपको दोनों करना आ गया होगा। उसके बाद अगेन ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपको P बराबर बी एक्स स्क्वायर 80 और P पावर है x डिस्प्लेसमेंट है T टाइम है तो A अपॉन B की डायमेंशन क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया है P बराबर बी एक्स स्क्वायर ओके और AT तो A अपॉन B की निकालनी है तो उनको इधर लेके जाओ और इसको इधर लाओ एक्स स्क्वायर अपॉन P इंटू टी। बस अब तो इसका ही हमें करना है, A को इधर लेके क्योंकि A अपॉन B का पूछा था ठीक है तो x का तो L स्क्वायर कर दूं और P कौन है प्रेशर है तो प्रेशर का क्या होता है F अपॉन A ऊपर चला गया ओके ये T हो गया। बस सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ L स्क्वायर, एरिया का क्या होता है बोलो L स्क्वायर, F का क्या होता है M1 L1 T-2 और ये T1 इसे ये कट गया बोलो क्लियर। तो क्या आ गया बोलो M1 ओके M-1 हो जाएगा क्लियर, L4 हो जाएगा क्लियर ओके यहाँ पर L कट होगा बोलो क्लियर ठीक है। यहाँ पर हमने देखा क्लियर ओके कि बोलो x स्क्वायर अपॉन P इंटू टी क्लियर तो x का L स्क्वायर कर दिया बोलो सॉरी पावर है नॉट प्रेशर, हमने प्रेशर लिख दिया था क्लियर, ध्यान रखना पावर दे रखा है तो पावर तो W/T होता है क्लियर ओके। तो ये आपका यहाँ पर A अपॉन B करना है तो ये P इंटू टी क्लियर तो ये तो और आसान हो जाएगा क्लियर ओके। तो यहाँ पर L स्क्वायर और पावर का तो आप जानते हो W/T इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, ये L स्क्वायर W का क्या होता है M1 L2 T-2 ओके ये कट हो गया तो M कहाँ चला गया बोलो ऊपर ओके L क्या हो जाएगा 0 और T हो जाएगा ऊपर क्लियर। तो आपका D इज करेक्ट आंसर क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान से समझना, यहाँ प्रेशर है पावर है वो देख के आए बोलो क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बोलो आपका 22, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है क्लियर ओके। मैंने जितने भी और एग्जामों में पूछे गए उन सब का कलेक्शन करा रहा हूँ ताकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन ओके। हमेशा आपको भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आंसर आपको निकालना आना चाहिए क्लियर ओके। x इजिकल टू ई नॉट एल वी अपॉन टी है, E को निर्वात की विद्युतशीलता बोला है, L को लंबाई बोला है, V को पोटेंशियल बोला है और x निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बोलो। सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम जानते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका फॉर्मूला जैसे F बराबर बोलो आपका Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है Q स्क्वायर अपॉन मैंने कहा F इंटू R स्क्वायर क्लियर। ये एक मैं ले आया L ओके ठीक है लेंथ है, V पोटेंशियल है क्लियर। तो V बराबर क्या होता है W अपॉन Q क्लियर ओके डी और T। अब चलो रख देते हैं यहाँ पर, मैंने कहा ओके और इसको भी एक बार ओपन कर देते हैं कि ये जो W होता है वो भी क्या होता है बोलो क्लियर ओके F डॉट D इंटू क्यू क्लियर ओके। तो अब अपने को बोला है यहाँ पर X ओके, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूंगा Q स्क्वायर F ओके बोलो यहाँ पर इंटू R स्क्वायर ठीक है, ये L ठीक है जी, और V आपका क्या हो गया F डॉट D ओके अपॉन Q क्लियर, और नीचे आपको क्या दे रखा है 1 अपॉन टी क्लियर ओके। सारी चीज़ें रख दी है, कटता है वो काट देता हूँ, फोर्स को फोर्स से काट दिया ओके बोलो, एक चार्ज को चार्ज से काट दिया ओके। L और L मतलब डिस्प्ले मीटर मीटर से मीटर स्क्वायर कट हो गया क्लियर ओके। तो हमने देखा x किसके इक्वल बचा Q अपॉन टी क्लियर। तो Q अपॉन टी क्या होता है, तो वो करंट होता है I होता है, तो इसका बोलो करंट I इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वापस रिपीट हो सकता है क्लियर ओके। उसके बाद एक वैरायटी ऐसी जिसके अंदर आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, कुछ पे पावर देते हैं और कुछ पे आपको अननोन देते हैं, एक्स आपसे पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आसान होते हैं। V वेलोसिटी दिया है तो ये अपन सोल्व करेंगे तो L T-1 कर देते हैं, इसकी पावर x कर देते हैं
बोलो P प्रेशर दिया है, एक बार आपको यहाँ पर प्रेशर की F अपॉन A ओके से सोल्व करना पड़ेगा कि M1 L1 T-2 और ये L स्क्वायर कट किया तो P क्या आ गया M1 L-1 T-2। क्लियर, यहाँ पर लिख देते हैं M1 ओके L-1 और T-2। क्लियर, ओके इसकी पावर 3/2। ठीक है जी, और D क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो M1 L-3 और T0। क्लियर, तो यहाँ पर भी क्या रख दूंगा M ओके 1 L-3 और T है ही नहीं तो चलो हटा देते हैं और ये -3/2। क्लियर, ओके अब अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। यहाँ पर L ओके T-1 और मैंने X किया। क्लियर, इधर हमने देखा कि M की पावर क्या कर दूँ 3/2 ओके, L की पावर -3/2 ओके, और यहाँ पर T 2 से 2 कट जाएगा -3। क्लियर, इधर करूँगा तो M की पावर -3/2 ओके, और यहाँ पर L की पावर हो जाएगा -9/2। क्लियर, तो हमने देखा M तो कट हो गया क्योंकि ये प्लस और माइनस है, बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है तो घटक हो जाएगा। क्लियर, ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि L की पावर है बोलो 3/2 और एक L की पावर है 9/2। इसको सोल्व करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर 2 लिया तो ये -3 ओके और ये -9। क्लियर, तो ये माइनस का 12 डिवाइड बाय 2 तो क्या आ गया माइनस का 6 आ गया। क्लियर, ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि बोलो क्या आ गया है। क्लियर, ओके यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है ये माइनस बोलो 3 ओके, यहाँ पर माइनस का 3 ओके 3/2, इसको सोल्व किया तो माइनस का 3/2 और 3 ओके माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस होगा ये प्लस होगा। क्लियर, ओके यहाँ पर 6 ओके प्लस का 9 में से 3 को घटाएंगे 6/2 यानी 3 आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर बोलो आपका L कितना बचा प्लस का 3 ओके, L किसका बचा माइनस का 3। क्लियर, ओके ये L1 और ये X1 बोलो। क्लियर, अब ये आपस में बराबर है तो इसका मतलब एक काम करते हैं कि ये L1 है ये X1 है बोलो। क्लियर, ये X किया तो इसको भी अगर L1 और T-1 करूंगा तो यहाँ 3 लगा दूंगा। क्लियर, तो मैंने कहा जब ये दोनों इक्वल है तो X बराबर क्या आ गया 3। एक एक वेराइटी के सब क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आए तो आप एग्जाम में कर सकते हो। आई होप आप अगर एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना होता है। क्लियर, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो। क्लियर, जो कि लगभग 10 से 12 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पर ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है और इसकी डायमेंशन पूछी जाती है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप दोनों की डायमेंशन निकाल के सोल्व करके रूट करके करो तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अदरवाइज आप इतना सिंपल सा ध्यान रखो कि जो प्रकाश का वेग होता है क्लियर वो इसी के इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ इसकी जो डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी के इक्वल होगी। वेलोसिटी का L मतलब T-1 ओके, m0 L1 T-1 m0 L1 T-1 डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंडों में कर सकते हो। क्लियर, उसके बाद आपको यहां पर पूछा है एंगल बिटवीन ए और बी। क्लियर, ओके तो आपको यहां पर बोलो एंगल निकालना है। क्लियर, ओके तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर A.B करता हूं क्लियर, ओके तो ए बी कॉस थीटा। क्लियर, ऐसा करूंगा तो डॉट मल्टीप्लिकेशन मुझे आता है। क्लियर, ओके ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा ओके का रूट। क्लियर, तो ये 4 मैंने कहा यहाँ पर ये 16 ओके और ये मैंने कहा आपका 16। क्लियर, ओके का रूट तो ये 36 हो गया, इसका रूट आ गया 6। क्लियर, तो ए का मैग्नीट्यूड आपका 6 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्लियर,
तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर, ओके, 4 का स्क्वायर, ओके, तो 16 प्लस 4 प्लस 16, क्लियर, ओके, तो ये भी 36, इसका भी आ गया 6। तो हमें पता चला कि अब हमें डॉट मल्टीप्लिकेशन आता ही है, ए और बी का डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 8, क्लियर, ओके, यहाँ पर कितना होगा बोलो, आपको मैंने कहा 8, ओके, ये प्लस माइनस माइनस 16, ओके, और ये कितना है 6 इंटू 6 और कॉस थीटा, तो हमने देखा ये 0, ये 36, ये कॉस थीटा, ओके, तो कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 36, 0। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसके लिए 0 वैल्यू होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और इस बार इनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से दो वेक्टर अगर इस तरह से दे दिए जाए और दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो, तो मैंने आपको तरीका बताया एंगल कैसे निकाला जाता है, ओके। उसके बाद आपको मैंने कहा कि आपको दे रखा ए वेक्टर आई कैप जे कैप, तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा। किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इस वेक्टर का, तो आई का बोलो 1, ओके, का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का रूट, क्लियर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का रूट, ओके, रूट 2 आ गया, क्लियर, ओके। तो ए का जो आपका यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर, तो वो तो एज इट इज लिख देंगे। आई वेक्टर मैंने कहा यहाँ पर ये ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड लिखना है। ए वेक्टर आपका आई प्लस जे कैप, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा √2, क्लियर। ऐसा कौन सा मिल रहा है आपको, ओके, सी इज करेक्ट आंसर, ओके। कोई भी वेक्टर देखा उसका यूनिट वेक्टर पूछे तो इस तरह से करते हैं। उसके बाद आपको मैंने कहा 1/ε0 ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, ई निर्वात की विद्युतशीलता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका हाफ ε0 ई स्क्वायर होता है ये एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, क्लियर। एनर्जी डेंसिटी यानी कैपेसिटर जो होता है उसमें स्टोर एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो जब एनर्जी डेंसिटी का पता चल ही गया है तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो बस एनर्जी की तो वर्क के इक्वल होती है m1 L2 T-2, और वॉल्यूम का क्या होता है बोलो L3, कट किया, ओके, तो m1 L ऊपर जाएगा L-1 T-2 टिक कर देंगे, m1 L1 T-2, करेक्ट आंसर। अगर आप इससे करने जाओगे तो आपको 1 से 2-3 मिनट लगेंगे, इस वाले मेथड से करोगे तो आपको 20 सेकंड में हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से आपको मैंने एरर का क्वेश्चन कराया था, ये एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ABCD की परसेंटेज एरर दे रखी, पी की पूछी है, तो अपन फॉर्मूला बना लेंगे डेल्टा P अपॉन P, ओके, डेल्टा A अपॉन A। मैंने कहा आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, पहले आपको आप सबको ऊपर ले जाओ, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का -1, D का -1, क्लियर, ओके। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाओ, बना दिया, ओके। 2 को आगे ले जाओ, डेल्टा A अपॉन A का परसेंटेज एरर, ओके, 2 डेल्टा B का परसेंटेज एरर, ओके, बोलो माइनस कभी आता नहीं है, डेल्टा C अपॉन C का परसेंटेज एरर, ओके, प्लस D का परसेंटेज एरर, सब दे रखा है, पुटअप कर दो, टिक कर दो, क्लियर। तो आपका A का परसेंटेज एरर कितना है 1%, ओके। मैंने कहा B का परसेंटेज एरर कितना है बोलो, क्लियर, 2%, ये आपका 2%। C का परसेंटेज एरर कितना है 3%, ओके। B का परसेंटेज कितना था 4%, क्लियर। 2, 4, ओके, 3 और 4, इन सबको सबको जोड़ लो, आपका कितना हो गया, ये बोलो आपका बोलो आपका यहाँ पर 2%, 4%, क्लियर, और यहाँ पर ओके 4 आपका यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। एक का कितना दे रखा 1%, ओके, कट किया, 2% हो गया, इसका 2%, 4% हो गया, इसका 3%, इसको जोड़ा तो हमने कितना हो गया 8, 10, 13%, क्लियर, ओके। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 13% होगा, क्लियर, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, इस तरह से फोर्स, वर्क और टाइम के रूप में द्रव्यमान का क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले कराया, ये एग्जामों में कितनी बार आएगा। F बराबर क्या होता है ma, क्लियर, और m क्या होता है v अपॉन t। अब मास की फॉर्मेट में पूछा है तो F, t को उधर ले जाओ, v को नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F1 T1 और v-1, क्लियर, ओके। F1, ओके, मैंने कहा यहाँ पर मी -1
और T1। क्लियर? ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो इस तरह से दोस्तों एक और क्वेश्चन है, प्लांक कांस्टेंट आपका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर के अनुपात की विमा क्या होगी, किसके इक्वल होगी? तो जैसा बोले, एक है प्लांक कांस्टेंट क्लियर, E बराबर क्या होता है, एच न्यू। ओके, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का बोले उसका फॉर्मूला माइंड में लेके आओ। क्लियर? ओके, तो फॉर्मूला माइंड में लेके आएंगे तो यहां पर मैंने कहा ये क्या हो गया, E अपॉन वी। क्लियर? ओके, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो बस फिर तो इन दोनों का आपसे पूछा क्या है, रेशियो की डायमेंशन पूछी, किसके इक्वल होगी। क्लियर? तो ये एच और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच का क्या आया, ई अपॉन मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये किसका, एम आर स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इसको सोल्व करना पड़ेगा। एनर्जी क्या होता है, m1 L2 T-2। क्लियर? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, T-1। क्लियर? ओके, और ये m1 और एल स्क्वायर, तो ये एक कम हो गया। क्लियर? ओके, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो बच गया, क्लियर, वो T-1 बच गया। और T-1 जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, तो आप कहोगे वो आपका मैंने कहा 1/T जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों मैंने आज आपको रैपिड फास्ट तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर और जो एरर उसकी थ्योरी और उस पे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? इस लेक्चर को देखें और जो मैंने क्वेश्चन कराए उसकी प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली बेनिफिट होगा और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हमने एक शानदार सीरीज स्टार्ट कर दी है, बहुत मेहनत हम करने वाले हैं अपने स्टूडेंट के लिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। मैं बहुत रैपिड फास्ट तरीके से कराता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपका भी करने का एटीट्यूड यही होना चाहिए, बहुत फास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तभी आप बोलो अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। डॉक्टर मेहता क्लासेस की यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपको इन 16 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बोलो कंटेंट, क्वालिटी और आपको चीज़ें मिलने वाली है जिससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके दोस्तों।